जो क्लास है लाइव होना स्टार्ट हो चुका है। अब जो है हम अपना जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले टीचिंग क्या है। तो टीचिंग मतलब अपना जो जानकारी है ना, अपने पास जो ज्ञान है, जो जानकारी है, उस जानकारी को हम दूसरे व्यक्ति तक शेयर करते हैं, है ना, जिसको कि हम क्या नाम से जानते हैं, टीचिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। आपके पास जितने भी नॉलेज है उस नॉलेज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में करते हुए ना, ट्रांसफर करते हुए डिलीवर करते हुए, जिसको हम टीचिंग के नाम से जानते हैं। यही है, राइट। तो सबसे पहले लेवल्स ऑफ टीचिंग में हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो, लेवल्स ऑफ टीचिंग का जो मूल मतलब क्या है। लेवल्स ऑफ टीचिंग रिफर्स टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टीचिंग, है ना। जो टीचिंग के जो अलग अलग स्तर है ना, जैसे एक मेमोरी लेवल होगा, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, और एक क्या होगा, एक रिफ्लेक्टिव लेवल होगा, है ना। तो ये अलग अलग टीचिंग के स्तर हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाना है ना, पपिल्स को पढ़ाना है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, उन बच्चों को आपको पढ़ाना है। तो उसके लिए आपको मेमोरी लेवल का सहायता लेना पड़ेगा। मेमोरी लेवल का सहायता मतलब जैसे दो दूनी चार, है ना, ए फॉर एप्पल। तो जो चीज है, तो उसको ए टू जेड क्या करोगे, वो सामने वाले को रिपीट करवाओगे, सामने वाले को रटवाओगे, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, मेमोरी लेवल टीचिंग के नाम से जानते हैं। उसके बारे में अगला आता है रिफ्लेक्टिव, है ना। मेमोरी के लेवल के बाद में जिस अडल्ट लेवल है, अडल्ट लेवल का जो स्टूडेंट है, जो अडल्ट है ना, जो पपिल से थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, अडल्ट में है ना, तो उसको आप थोड़ा से उसमें 50-50 क्या होता है, स्टूडेंट लोग का और टीचर का, दोनों का 50-50 हिस्सा होता है ना। 50% जो है टीचर समझा रहा है, 50% जो है स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट है, तो ये सब होता है। तो धीरे धीरे हम लोग क्या है, आगे बढ़ते जाएंगे, आप समझते जाओगे। ठीक। देखो, सबसे पहले शिक्षण के स्तर विभिन्न चरण होते हैं, है ना, जो जटिलता, शिक्षार्थी की जो भागीदारी और बौद्धिक मांग पर आधारित होता है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो समझने की क्षमता होती है वो कम होती है। अगर उसे थोड़ा बड़े को देखेंगे तो उसकी समझने की जो क्षमता है उससे ज्यादा होती है, और जो बड़े होंगे वो और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। तो परिभाषा, यह एक व्यवस्थित वर्गीकरण है जो सीखने के उद्देश्यों और शिक्षार्थियों की मानसिक क्षमताओं तक आधारित होती है। मतलब बोलने का मतलब एक ही है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के समझने की, सोचने की जो क्षमता है, उसको हम ध्यान में रखते हुए डिजाइन करते हैं टीचिंग को, है ना। कि जैसे एकदम छोटा छोटा बच्चा है तो उसको हम रटवाएंगे, रटवा रटवा के उसको सिखाएंगे। अगर बड़ा बच्चा है ना, जिसको जो समझ सकता है ना, जो चीजों को जान सकता है, वो दो दूने चार हो रहा है तो दो दूने चार कैसे हो रहा है वो समझ पा रहा है, तो उसको उस तरीके से समझाएंगे। ठीक। और इसको कौन दिया था, इसको प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन था, मॉरिसन थू, है ना। मॉरिस ने जो है इसको प्रस्तुत किया था, लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है। मेन फोकस क्या है, तो मेन फोकस होता है ये टीचिंग स्ट्रेटेजी पर होता है। किस पर, टीचिंग के स्ट्रेटेजी पर। आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, है ना, इसी के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। आप आपके जो गोल है ना, आप जो पढ़ना चाहते हैं उससे बच्चों को क्या नॉलेज मिलेगा, है ना, आपको जो गोल है अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में आपको देखना, और देख करके अपने लेवल्स ऑफ टीचिंग है उसको चेंज करना, सुधार करना, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर बात कही गई है ना। देखो, शिक्षार्थियों की परिपक्वता और सीखने के उद्देश्यों के अनुसार उचित शिक्षण रणनीति का चयन करना, ये इसका मेन फोकस है ना, मेन उद्देश्य है। अब देखो, मेन लेवल्स ऑफ टीचिंग, है ना, क्या लिखा हुआ है, मेन लेवल्स ऑफ टीचिंग, राइट। तो सबसे पहला है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल इन द सेंस, लर्नर का रोल क्या होता है, पेसिव होता है, और टीचर का रोल क्या होता है, सूचना बताता है, इंस्ट्रक्टर होता है। वो क्या करेगा, जैसे पढ़ाएगा, है ना, वैसे हमको एटिजिट उसको रटना होगा, एटिजिट हमको ग्रेस्प करना होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी लेवल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, मेमोराइजिंग क्या होता है, डेफिनेशन को हम क्या करते हैं, मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। फार्मूला होता है, उन फार्मूला को हम क्या करते हैं, फार्मूला को एटिजिट रखने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, मेमोरी लेवल के अंतर्गत आता है। ये बेस्ट किस पर होता है, जो बिगिनर है ना, जो नए नए बच्चे हैं, जिनको कुछ चीजों के बारे में पता नहीं होता है, जो प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट है, प्रारंभिक कक्षा के स्टूडेंट है, उन सभी के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, इन सभी
जो स्टूडेंट है उन सब पर बेस होता है, उन्हीं के आधार पर मेमोरी लेवल जो है टीचिंग कराई जाती है। अगले बात, अब अगला पॉइंट जो है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल इन द सेंस, यहाँ पर जो टीचर का रोल कितना होता है 50% होता है, और जो स्टूडेंट है उसका रोल कितना होता है 50% होता है। ठीक है, मतलब फोकस किनके ऊपर होता है, जो समझ सकते हैं और व्याख्या कर सकते हैं, है ना। जैसे सेमी एक्टिव बोल सकते हैं उसको ना, जो लर्नर का रोल क्या होता है सेमी एक्टिव होता है। जितना टीचर इन्वॉल्वमेंट होता है उतना ही क्या होते हैं बच्चे भी इन्वॉल्वमेंट होते हैं, मतलब 50% दोनों का जो है इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। टीचर का रोल क्या होता है फैसिलिटेटर के रूप में होता है, फैसिलिटेटर इन द सेंस सहायक के रूप में होता है। एग्जाम्पल जैसे किसी तथ्य के पीछे जो है कारण बताना, किसी तथ्य के पीछे कारण बताना इन द सेंस, जैसे सेब ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, सेब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसका लॉजिक बताएंगे किस कारण से नीचे गिर रहा है ना। ग्रेविटी का नियम हम बताएंगे, है ना। तो ये सब चीजों के बारे में हम बताएंगे समझाएंगे ताकि वो भी आगे क्या कर सके, समझ सके। जैसे सेब ऊपर से नीचे गिरा ना, तो बॉल को फेंकेंगे तो बॉल क्या ऊपर से नीचे गिरेगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों को क्या करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे 2 दूनी 4 हुआ तो 4 दूनी 8 होगा, तो इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यही है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें टीचर का रोल फैसिलिटेटर के रूप में होता है और जो लर्नर का रोल होता है वो सेमी एक्टिव होता है, वो सेमी एक्टिव तरीके से वो जो है पार्टिसिपेट करते हैं। बेस होता है किस पर, मिडिल एंड हाई स्कूल के लिए, किस पर, मिडिल एंड हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बेस होता है, राइट स्टूडेंट। और आप जो हो वो किस लेवल पे हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल से ऊपर बढ़ के आप जो है रिफ्लेक्टिव लेवल पे पहुंच गए, समझ में आया, आप लोग जो हो रिफ्लेक्टिव लेवल पे पहुंचे हुए। अगला है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको परावर्ती स्तर भी बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल इन द सेंस, जो टीचर होंगे टीचर का रोल क्या होगा, ओनली गाइड करने वाला, है ना, मार्गदर्शक के तौर पे होगा। जबकि लर्नर्स का रोल क्या होगा, लर्नर्स का रोल होगा यहाँ पर, एक मिनट में वॉइस एक बार चेक करता हूँ, प्रॉपर वॉइस आ रहा है, ओके प्रॉपर वॉइस आ रहा है, कभी करके वॉइस का दिक्कत हो जाता है, ठीक है ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्टिव लेवल इन द सेंस क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, हमारे अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी जो है आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाता है, जिससे हम जो है एक्टिव तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टीचर का रोल क्या होता है, टीचर का रोल केवल गाइड करना होता है। एग्जाम्पल केस स्टडी करना, डिबेट्स है, रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्विंग करना। तो ये सभी चीजें किसमें आता है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में आता है, जिसमें जो टीचर होता है टीचर का रोल केवल इतना होता है कि वो आपको गाइड करे, मात्र बताएगा कि आपको ऐसे ऐसे करना है, करना तो आपको है, मात्र वो क्या बताएगा, रास्ता बताएगा। समझ में आया, समझे, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल देखते हैं, केस स्टडी हो गया, डिबेट्स हो गया, रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्विंग हो गया। एक किस पर बेस्ड होता है, तो ये कॉलेज स्टूडेंट हो गया, यूनिवर्सिटी लेवल पर हो गया, या बोल सकते हो तो जो पीएचडी करते हैं स्टूडेंट, है ना, पीएचडी करने वालों के ऊपर भी लागू होता है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इन द सेंस, जिसमें जो टीचर होता है वो आपको केवल एक मार्गदर्शक के तौर पे, एक गाइड के तौर पे आपको जानकारी प्रदान करेगा, आपको इस तरीके से पढ़ना है तो आप पढ़ना खुद को है, राइट, समझ में आया, क्लियर। नेक्स्ट हम जो है एक समराइज टेबल लाए हुए हैं, है ना, तुलनात्मक तालिका लाए हुए हैं कॉपरेटिव। यहाँ पर देखोगे तो फिर मेमोरी लेवल का, अंडरस्टैंडिंग लेवल का और रिफ्लेक्टिव लेवल का जानकारी यहाँ पर दी हुई है। जैसे याद रखना किसमें होता है, मेमोरी लेवल पे होता है। मेमोरी लेवल का मतलब ये है कि जो छोटे बच्चे हैं, पपिल्स हैं, जिसको जानकारी जो है ग्रैस्प करने में दिक्कत होती है, मतलब इसमें पेसिव होता है। जो पपिल्स होते हैं उनको ये नहीं पता कि इसको 2 दूनी 4 होता है तो 2 दूनी 4 क्यों होता है, जैसे ए फॉर एप्पल है तो ए फॉर एप्पल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मेमोरी लेवल होता है उसमें रट्टा मारा जाता है, जैसे परिभाषा को याद करना है, परिभाषा को रट्टा मारा जाता है ना। और जो शिक्षक की भूमिका होती है, शिक्षक की भूमिका क्या होती है, इंस्ट्रक्टर होती है, इंस्ट्रक्टर इन द सेंस सूचना दाता के तौर पे होते हैं। और एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे तिथियों को याद करना, किसी का नाम को याद करना है, या फिर परिभाषा को याद करना है, तो ये सभी चीजें मेमोरी लेवल के अंतर्गत आती है। जबकि अंडरस्टैंडिंग लेवल इन द सेंस, जहां पर अर्ध सक्रिय होते हैं, जितना टीचर इन्वॉल्वमेंट होगा उतने ही छात्र भी इन्वॉल्वमेंट होगा, समझे। तो इसमें जो है उद्देश्य क्या होता है, कॉम्प्रिहेंड करना होता है, कॉम्प्रिहेंड इन द सेंस
जो टीचर बता रहा है उसको हमको समझना है ना, और उसी समय पर इमीडिएट जो है हम उससे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, सर ऐसा कैसे हो रहा है, समझ में आया। जैसे कोई भी हम टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में आपको समझ में नहीं आया तो इस सर ये टॉपिक ऐसा क्यों हो रहा है ना, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझाइए, है ना। या तो फिर ये ऐसा नहीं होगा सर, ये जो है इसका जो आंसर कुछ और होगा, आप जो है गलत बता। तो ये सभी चीजें अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है ना। जो स्टूडेंट है उसको पता है क्या सही है और क्या गलत है, तो यहाँ पर कंप्रीहेंड करते हैं, ठीक है। अर्ध सक्रिय होता है, सेमी एक्टिव होता है। और शिक्षक का जो भूमिका होता है वो फैसिलिटेटर के तौर पे होता है। फैसिलिटेटर इन द सेंस सहायक होता है, सहायता करने वाला होता है। और उदाहरण, जैसे किसी के साथ में हम तुलना कर रहे हैं, है ना। जैसे दो टॉपिक पढ़े हैं हम, उस दोनों टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और दोनों टॉपिक के बारे में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जैसे चार पैरों वाला क्या है, कुत्ता है। तो जितने भी चार पैरों वाला प्राणी होगा, क्या सभी कुत्ता है क्या? नहीं है, समझ रहे हो। जैसे चार पैर वाला कुत्ता है, वो कुत्ता क्या करेगा, भौंकेगा, है ना। और जो गाय है वो क्या करेगा, हम्मा हम्मा करेगी। तो ये सभी चीजें हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं। अब अगला आता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, आलोचनात्मक विश्लेषण होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होता है। क्रिटिकल थिंकिंग इन द सेंस सक्रिय रूप से हम भाग लेते हैं, सक्रिय रूप से हम हमारा भूमिका क्या होता है, सक्रिय होता है। और हम हर चीजों को ग्रैस्प करने की कोशिश करते हैं, हर चीजों को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो टीचर होता है, टीचर केवल गाइड करने का काम करता है। गाइड करने का काम इन द सेंस वो हमको बताता है कि आप जो है इस काम को ऐसे करो, ऐसे करने से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने गाइड किया, अब हमारा काम क्या है, हम जो मार्गदर्शन जो दिए हैं उस मार्गदर्शन पे हम चलें, और जो हमारा जो गोल है उसको अचीव करें। तो यहाँ पर हम छात्र का जो भूमिका होता है वो सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, और शिक्षक की भूमिका क्या होती है, गाइड करने तक ही सीमित रह जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे समस्या का समाधान करना, केस स्टडी है ना, या फिर चर्चा करना, या फिर रिसर्च करना। तो इन सभी में जो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है आता है। समझ आ रहा होगा, आशा करता हूँ कि समझ आ रहा होगा। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसा और नए नए जो कंटेंट मैं आगे आप लोगों तक पहुंचा सकूं। कंटिन्यूअस जो है ऐसे वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहूं। एक्स्ट्रा एडिशन मैं आपको डाला हुआ हूँ यहाँ पे। जैसे एक्स्ट्रा एडिशन क्या है, जैसे ब्लूम टेक्सोनोमिक थ्योरी है ना। ब्लूम जो टेक्सोनोमिक जो थ्योरी है वो क्या है, पहला मेमोरी लेवल है। मेमोरी लेवल इन द सेंस रिमेम्बरिंग करना और रिकॉलिंग करना। जैसे आप किसी तिथि को याद कर रहे हो ना, किसी तिथि को याद कर रहे, तिथि को याद कैसे करते हो, रट्टा मारते हो, रिमेम्बरिंग करते हो, बार बार उसको देखते हो, है ना, या रिलेट करते हो किसी और चीज के सामने। जैसे परिभाषा को याद करते हो, परिभाषा को रिकॉल करते हो, रिमेम्बरिंग करते हो बार बार, है ना। तो ये क्या है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, राइट। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जहां पर आप किसी चीज को अप्लाई करने की कोशिश करते हो, अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हो, जिसको क्या बोलेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं। अगला है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या मतलब, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का मतलब है एनालाइज करना, इवेलुएट करना और क्रिएट करना। इस सभी चीजों को हम आगे डिटेल में भी और पढ़ेंगे। एनालाइजिंग करना, है ना। जैसे मान लो एक चीज को हम तोड़े, है ना, एक चीज को हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं ना। इसको हम छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, या इवेलुएट कर सकते हैं, या क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें इसमें होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में होता है। पॉसिबल होता है कि इसमें हर चीजों को हम हर एंगल से देखें, हर एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे ब्लूम्स की टेक्सोनोमी थ्योरी। जैसे देखो यहाँ पर है, सबसे पहला क्या है, रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग में क्या होता है, याद करना होता है, ठीक है। रिमेम्बरिंग में क्या होता है, याद करना होता है, ठीक है, रटना होता है। अब रिमेम्बरिंग से थोड़ा से आगे जाओगे, ठीक है, रिमेम्बरिंग से थोड़ा आगे जाओगे तो क्या करोगे, अंडरस्टैंड करोगे। सबसे पहले तो रिमेम्बर करोगे, रिकॉल करोगे, किसको, फैक्ट को, डेट्स को, या अन्य जो चीजें हैं ना, रिपीट करते हो बार बार, जिससे क्या होता है, वो रिमेम्बर होता है। फिर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल इन द सेंस चीजों को आप समझने की कोशिश करते हो, है ना, क्लासिफाई करने की कोशिश करते हो, डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो। तो ये सब चीजें क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है ना। उसके बाद में अप्लाई करना। अप्लाई करना मतलब जो हम जानकारी जो पढ़े हैं, जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को
यूज करना, न्यू इंफॉर्मेशन न्यू सिचुएशन में उसका यूज करना, जिसको क्या बोलेंगे, अप्लाई बोलेंगे। ठीक। फिर एनालाइज करना, एनालाइज करना मतलब ड्रॉ करना कनेक्शन अमंग आइडिया, मतलब जो हम जो है अप्लाई किए उसके बारे में नए नए डिफरेंट जो है चीजें हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज करना, रिलेट करना, कंपेयर करना, तो ये सभी चीजें किसमें होगा, एनालाइज करने में होगा। मतलब जैसे कुत्ता को देखे है ना, कुत्ता का पैर, चार पैर वाला कुत्ता है ना, उसके बाद में हम देखते हैं गाय को, गाय का भी चार पैर है, तो क्या गाय भी कुत्ता ही है क्या? तो ये सब चीजों को हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं क्वेश्चन ये, तो ये सब क्या है, यहाँ पर समझने की कोशिश की जाती है यहाँ पर। फिर इवेलुएट करना, इवेलुएट करना में क्या होता है कि जस्टिफाई करना, क्या चीज को, जैसे आर्गुमेंट है ना, जज करना, सिलेक्ट करना, सपोर्ट करना, वैल्यू है, जो है वैट है, तो इन सभी चीजों को क्या किसमें, इवेल्युएशन में शामिल किया जाता है। और उसके बाद में क्रिएट करना, क्रिएट करना मतलब प्रोडक्ट करना न्यू और ओरिजिनल वर्क। ठीक है, फिर से प्रोड्यूस करना न्यू आइडिया और ओरिजिनल वर्क को डिजाइन करना, असेंबल करना या कंस्ट्रक्ट करना, डेवलप करना, तो ये सभी चीजें किसमें आएगा, क्रिएट में आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये जो लेवल्स है ना, ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो थ्योरी है, ये आपको पता होगा। सबसे पहला कौन सा आएगा, रिमेंबर करना होगा, फिर अंडरस्टैंड होगा, फिर अप्लाई होगा, फिर एनालाइज होगा, फिर इवेल्युएट होगा, फिर क्रिएट होगा। राइट, आपको ये चीज कम से कम समझ में आई होगी। और इसका रियल है ना, आपका यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा है और सीजी सेट में भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये जो है ब्लूम की टेक्सोनॉमी थ्योरी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल आएगा, ऐसा संभव रहता है। ठीक, ठीक है, आगे देखो, हम डिटेल देखते हैं एक बार फिर से। लेवल्स ऑफ टीचिंग है ना, लेवल्स ऑफ टीचिंग में क्या होता है, मेमोराइजिंग फैक्ट होता है, फार्मूला, डेफिनेशन, तो ये सभी चीजें जो अभी हमने पढ़ा है ना, उसी के बारे में फिर से यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको मैं और फिर से नहीं पढ़ाऊंगा, इसको आप लोग खुद से पढ़ोगे। हम टीचिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं ना, टीचिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या टेक्निक्स है, कौन कौन सा टेक्निक से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। जब आप टीचर बनोगे तो आप कौन कौन सा माध्यम से बच्चों को पढ़ाओगे, तो इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। जैसे व्याख्यान मेथड, व्याख्यान मेथड इन द सेंस सीधा अध्यापन कराना, जिससे क्या हो, जिससे छात्र कम भागीदारी निभाते हैं। लेक्चर मेथड में क्या होता है, जो स्टूडेंट लोग होते हैं वो ज्यादातर ना यहाँ पर अपना भागीदारी दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, जहाँ पर भागने की कोशिश करते हैं सीधा अध्यापन में। सीधी बात करूँ तो स्टूडेंट लोग एकदम बोर हो जाते हैं लेक्चर मेथड में। उसके बाद में ड्रिल प्रैक्टिस है, ड्रिल प्रैक्टिस इन द सेंस सामग्री से कोई मतलब सामग्री को ना कई बार जो है दोहराना, जिसको ड्रिल एंड प्रैक्टिस बोलते हैं। जैसे हम बचपन में पहाड़ा पढ़े होंगे है ना, पहाड़ा याद किए होंगे है ना, एक गिनती याद किए हैं है ना, तो ये सभी चीजों को कहते हैं ड्रिल एंड प्रैक्टिस किए हैं, बार बार उस चीज को क्या किए हैं, पढ़ाई किए हैं, बार बार उस चीज को रिपीटेशन किए हैं, जिससे क्या हुआ है, हम हमारे जो दिमाग में है घुस गया है ना। जैसे बिना देखे आंख मूंद करके हम बता सकते हैं एबीसीडी एफ जी करके जेड तक बोल सकते हैं, दो का पहाड़ा पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये सभी चीज क्या है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस है ना। जैसे भारत का आजाद हुआ है तो 1947 में आजाद हुआ है, तो ये सभी चीजें क्या है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस के माध्यम से आया हुआ है। फिर उसके बाद में फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड क्या होता है, जैसे शब्दों और अवधारणाओं को जल्दी याद करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना, क्विक रिकॉल करने के लिए फ्लैश कार्ड का यूज किया जाता है। अगला है मेमोरी गेम्स, मेमोरी गेम का मतलब रटने की प्रक्रिया, जो रटने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए हम मेमोरी गेम खेलते हैं, बहुत सारे गेम खेलते हैं है ना, जिससे क्या होगा कि बच्चे जो है उस तथ्य को जो है जल्दी से समझ सके। तो ये जो है टीचिंग मेथड है, जिस मेथड का यूज करके हम जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक, जैसे टीचिंग एड्स इन द सेंस जो टीचिंग में सहायता करने वाले जो टूल्स हैं, टूल्स इन द सेंस कि जो हमारे शिक्षण में सहायता कर रहा है। जैसे चार्ट का यूज करते हैं है ना, किसी तथ्य को बताना है तो हम क्या करते हैं, सहायक सामग्री के तौर पे चार्ट का यूज कर लेते हैं, फ्लैश कार्ड का यूज करते हैं, स्मृति युक्ति जो होता है, निमोनिक जो जिसको बोलते हैं आप लोग है ना, निमोनिक्स का यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड नोट्स का यूज करते हैं, मेमोरी मैप का, कॉन्सेप्ट मैप का, या कई बार होता है तो जो है हम विजुअल का यूज कर सकते हैं है ना, पीपीटी के माध्यम से पढ़ाते हैं, ताकि जो है बच्चे जो है आसानी से इन सभी चीजों को समझ सके, ग्रैस्प कर सके। अंडरस्टैंड, राइट, आर यू अंडरस्टैंड, समझ पा रहे हो? ठीक है, आगे इवेल्युएशन, इवेल्युएशन इन द सेंस मूल्यांकन के बारे में।
मूल्यांकन क्या होता है? तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें हम जो बच्चों ने क्या गलती किया, उन्होंने कितना पार्टिसिपेट किया, कितना अंक अर्जित किया, है ना, तो उनका वास्तविक स्थिति के बारे में यहाँ पर जानकारी ली जाती है। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे देते हैं, है ना, या रिक्त स्थान भरने वाला क्वेश्चन दे देते हैं, या मिलान करने वाला, है ना, सही जोड़ी मिलाओ, या मौखिक प्रश्न उत्तरी कर सकते हैं, या फिर सही गलत का क्वेश्चन हम दे देते हैं, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन देते हैं। तो ये सब से क्या होता है, इवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन होता है कि बच्चा ने हम जो पढ़ाए हैं उसको सही से समझ पाया, क्या उन्होंने सही से समझ पाया, क्या उन्होंने इसको जान पाया। ठीक, इसीलिए तो हम मूल्यांकन करते हैं ना। ठीक है, तो राइट, आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो पॉइंट्स है, क्विक डिलीवरी, है ना, क्विक डिलीवरी में क्या होता है, जैसे लार्ज कंटेंट है ना, जिसको अधिक सामग्री को कम समय में पढ़ाया जा सकता है, क्विक डिलीवरी, है ना। फाउंडेशन बिल्डिंग क्या होता है, एक मिनट वेट, थोड़ा से एक मिनट बस वेट कीजिए। ठीक है, क्विक डिलीवरी होता है, फिर फाउंडेशन बिल्डिंग होता है। और फाउंडेशन बिल्डिंग मतलब तथ्यों के आधार पर तैयार करना बच्चों का जो नींव है। फाउंडेशन मतलब जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का जो नींव है ना, नींव ही अगर मजबूत रहेगा तभी तो जो बिल्डिंग है वो मजबूत रहेगा, है ना। जब आपका नींव ही मजबूत नहीं है तो क्या आपका बिल्डिंग मजबूत रहेगा। तो इसलिए फाउंडेशन को हम बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इजी टू ऑर्गेनाइज टेस्ट, है ना। हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं किसको, टेस्ट को, जिससे योजनाबद्ध तरीके से और मूल्यांकन करना सरल हो सके। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है और इन सभी चीजों का यूज किया जाता है। आप भी जब टीचर बनोगे तो इन सभी मेथड्स का यूज करोगे। ठीक है, इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। लिमिटेशन मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम करता है ना। जो छात्र हैं उनको हमको अच्छे तरीके से समझना है, तो डीप अंडरस्टैंडिंग करने में छात्र केवल याद करते हैं, समझते नहीं, है ना। जो छात्र को हम जो पढ़ाते हैं, है ना, मेमोरी लेवल में पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर केवल याद बस करते हैं, है ना, इसमें कोई समझने वाला कार्य नहीं होता है। पेसिव लर्निंग होता है, पेसिव इन द सेंस जो बोल रहे हैं हम उसी चीज को वो समझ रहे हैं, आंख मूंद के हमारे ऊपर जो है भरोसा कर रहे हैं। जबकि एक्टिव में ऐसा संभव नहीं है। बच्चा जो है तुरंत ही हमको पूछ लेगा कि ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो सर, ये तो गलत है। ठीक, तो मेमोरी लेवल में यह है कि जो लर्नर्स होते हैं वो पेसिव लर्नर होते हैं, उसको जो चीज बोल दोगे वो उसी तरीके से उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करेगा। शॉर्ट टर्म रिटेंशन मतलब जल्दी भूल जाते हैं, है ना। जैसे मान लो किसी डेट को मैं पढ़ाया, किसी का नाम पढ़ाया, है ना, तो इन सभी चीजों को क्या है, शॉर्ट टर्म रिटेंशन होता है, जल्दी से जल्दी इसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं। नो प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर उसको वास्तविक प्रॉब्लम दिया जाए तो किसी प्रकार के जो वास्तविक प्रॉब्लम है उससे सामना नहीं कर सकते, उनको केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित रखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे पहाड़े को रटाना, है ना, मेमोराइजिंग करना टेबल्स को, हिस्टोरिकल जो तिथि है इन तिथियों को भी याद कराना। तो ये सब क्या है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग तो है ना। मेमोराइजिंग कराना किसको, डेफिनेशन को मेमोराइजिंग कराना, राइट। तो ये सभी चीजें, है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल में नहीं आती है बल्कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आती है। ठीक है, आगे चार्ट देखोगे तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, एक समरी चार्ट है ना, समरी चार्ट है जिसमें उद्देश्य क्या होता है, जानकारी को याद कराने के लिए। छात्र का भूमिका की बात करें तो छात्र का भूमिका क्या होता है, निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय होता है। और शिक्षक की भूमिका सूचना प्रदाता के तौर पे होता है। जो टीचर होते हैं, टीचर क्या करते हैं, सूचना देते हैं कि ऐसा होगा, है ना, ये इसका मतलब ये है ना। जैसे भारत जो है 1947 में आजाद हुआ था, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, छत्तीसगढ़ की राजधानी नई रायपुर है। तो इस तरीके से हम उसको रटाते हैं, है ना, तो वो बच्चा क्या करेगा, उस चीज को रटेगा। उनको इससे नहीं मतलब कि छत्तीसगढ़ की राजधानी नई रायपुर है तो नई रायपुर ही क्यों है, समझ में आया, तो केवल उसको रटे। अगला है शिक्षक की भूमिका सूचना प्रदाता के तौर पे है। और विधि, इसमें कौन कौन सा विधि का यूज किया जाता है, तो जो यहाँ पर विधि यूज किया जाता है इसमें व्याख्यान का यूज किया जाता है। व्याख्यान मतलब जैसे मैं सामने वाले को पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, व्याख्यान है, अभ्यास कराना और रटाना। तो ये सब क्या है, विधि है, इसका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का मेथड है। मूल्यांकन, मूल्यांकन तो आपको पता ही है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना, मौखिक प्रश्न करना, और इससे पहले बहुत सारे प्रश्न मूल्यांकन के विधियों को भी मैं पढ़ा ही चुका हूँ। लाभ के बारे में बात करें तो त्वरित शिक्षण होता है, आधार निर्माण होता है। आधार निर्माण इन द सेंस उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है ना,
उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। लाभ क्या होता है? त्वरित शिक्षण होता है, आधार निर्माण होता है, ये तो हो गया। सीमाएं, सीमाएं क्या है? तो यहाँ पर समझने में क्या होता है? कमी होता है। बच्चे जो है समझना नहीं चाहते कि दो दूनी चार होता है, तो चार ही क्यों होता है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली ही क्यों है? ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं, यहाँ पे जल्दी बोलने का भी होता है। आगे है हर्डबर्ग मॉडल, है ना, हर्डबर्ग का स्मृति स्तर मॉडल। देखो हर्डबर्ग का जो मेमोरी जो लेवल है ना, हर्डबर्ग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, तो यहाँ पर फोकस किस पर होता है? तो फोकस होता है यह याद रखने पर, है ना, जैसे सामग्री को सरल, तथ्य जो सरल होता है, तथ्यात्मक होता है और रटने योग्य होता है, उसको चुना जाता है। जब से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ऐसे समस्त जो तथ्य हैं जिसको बिना समझे रटा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आता है या समझा जाता है। सीधी सी बात, जैसे शिक्षक के सप्ताह के दिनों में याद कराने की या फिर पाठ पढ़ाने की, जैसे एक सप्ताह में क्या होता है? सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब होता है ना। तो इसी चीजों को क्या करते हैं हम? रटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है? फोकस है, केंद्रीय उद्देश्य क्या है? हम बच्चों को रिकॉल करवाते हैं, बच्चों को उसको मेमोराइजिंग करवाते हैं, रटाने की कोशिश करते हैं। ठीक। अगला है सिंटेक्स, सिंटेक्स और या फिर टीचिंग स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स हम यूज करते हैं? तो सबसे पहले है प्रिपरेशन, इसका 5 स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है। जैसा सबसे पहले क्या करते हैं? प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन इन द सेंस हम बच्चों को पढ़ाना है, तो हम सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं कि बच्चों को इसके बारे में पूरी जानकारी है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम जो है प्रिपरेशन करेंगे खुद से, है ना। अगर कुछ चीजों के बारे में उनको पता होगा तो उसके बारे में हम जानकारी देंगे और उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक चीज से दूसरी चीजों को लिंक करेंगे, जिससे उसके जो पढ़ाई करने में जो रुचि है क्या आ जाए। प्रेजेंटेशन देंगे, प्रस्तुति देंगे, ये जो है सेकंड में आता है। न्यू कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे, नई जो उदाहरण है उसको बताएंगे, है। तो उसके बाद में आगे है तुलना करना। तुलना करना मतलब एक चीज को दूसरे चीज के सामने, जैसे छात्र जो है नए तथ्य को, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ में तुलना करते हैं, है ना। तो ये सभी यहाँ पे आएगा, किसमें? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आएगा। उसके बाद में जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन को आप सामान्यीकरण के नाम से भी जानते हो। जैसे नियम सिद्धांत है ना, जैसे जीरो का मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी संख्या के साथ में गुना करोगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, जीरो का गुना आप किसी भी संख्या के साथ करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो एक जनरलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पर इसका नियम बताया जाता है। एप्लीकेशन बताया जाता है। एप्लीकेशन मतलब जैसे जो छात्र होता है सीधी बातें को नई परिस्थितियों में लागू करता है, सीखी गई जो बात होती है उसको नई परिस्थिति में लागू करने का काम भी करते हैं। जैसे 3 डिब्बे में 4 गेंद हो तो कुल कितने गेंद होंगे? तो इसके बारे में, है ना, ऐसा कुछ कुछ जो है पढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद में आएगा सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट मतलब जो सामाजिक सहयोग है इसके बारे में बताया जाता है। जैसे शिक्षक होता है, शिक्षक, सहपाठी, कक्षा का सहयोग छात्रों को याद रखने में मदद करता है। छात्रों को जो याद करने में कौन कौन मदद करता है? शिक्षक हो गया, जो आपके जो फ्रेंड है, फ्रेंड को क्या बोलते हैं? सहपाठी या क्लासमेट बोलते हैं। तो ये सभी क्या करेंगे? आपको कक्षा में छात्रों को याद कराने में, रटाने में सहायता करेंगे, जिसको सोशल सपोर्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम इन यूज ऑफ टूल्स, है ना, रिसोर्सेज, जैसे ब्लैक बोर्ड है ना, फ्लैश कार्ड है, चार्ट है, उसके बाद में रिपीटेशन ड्रिल्स है। तो इन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं? सहायक साधन के नाम से जानते हैं। जैसे हम अभी जो पढ़ रहे हैं ये क्या है? तो ये एक रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। यहाँ पर आप क्या करोगे? इसके बाद में इसको अच्छा से आप सर्च करोगे, है ना। जैसे आप यूजीसी नेट कॉमर्स का या फिर अन्य जो सब्जेक्ट का जो पढ़ रहे हो, है, वहां पर जो टॉपिक दिया हुआ है ना, जो आपके पास में सिलेबस होगा, उस सिलेबस को क्या करना है आपको? एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बारे में मैं एक बार बता दिया कि हाँ यहाँ से आपको पढ़ना है, ऐसा करना है। तो क्या हुआ? मैंने बताया, आपने उसके बारे में डिटेल कहीं से खोजा, पढ़ाई किया, चाहे इंटरनेट से, चैट जीपीटी से, जेमिनी से, डीपीआई से, या अन्य जो पुस्तक है लाइब्रेरी का सहायता लिया, जो अन्य आपके जो भैया होंगे, है ना, आपके जो टीचर होंगे, उन सबसे सहायता लिए और इसको क्या करें? अपने से कोशिश किया पढ़ने का। तो ये क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। जबकि इसी के जगह पे मैं जो है हर चीजों को मैं रटा दूंगा।
ये ऐसा होता है, मतलब होता है आप इससे ऊपर जाओ जाओ ही मत, है ना। तो ये क्या है, ये तो एक प्रकार का देखा जाए तो रटाने वाली बात हो गई, है ना। ये क्या हो गई, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हो गई, सही है, ठीक है। तो सपोर्ट सिस्टम में टूल्स का यूज किया जाता है, ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड, चार्ट, रिपीटेशन, ये सभी चीजें इसमें आएगी। जैसे समरी टेबल देखें, फोकस किस पे होता है, छात्रों को याद कराने के लिए मेन फोकस होता है, ठीक है। सिंटेक्स 5 सिंटेक्स होते हैं, जैसे तैयारी करना, है ना, प्रस्तुति करना, तुलना करना, समानीकरण करना और अनुप्रयोग करना, है ना। तो ये जैसे पहला क्या है, तैयारी, प्रस्तुति, तुलना, समानीकरण और अनुप्रयोग, ठीक है। सोशल सपोर्ट इन द सेंस, जो शिक्षक हैं और जो सहपाठी हैं वो सभी क्या करेंगे, आपको सहयोग करेंगे, है ना, इनकरेज करेंगे आपको पढ़ाई करने में, आपको समझाने में, ठीक है। उसके बाद में सपोर्ट सिस्टम, जैसे सपोर्ट सिस्टम क्या क्या है, टीचिंग एड्स बोल सकते हो तरीके से, है ना। तो ब्लैक बोर्ड है, फ्लैश कार्ड है, चार्ट है, तो ये सभी चीजें जो आपको टीचिंग करने में मदद करते हैं सब, तो ये सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट कृपया इतना जितना पढ़ाया हूं मैं, इतना को एक बार अच्छा से देख लो, है ना, पढ़ लो। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रहा होगा समझने में, या किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा होगा, है ना, अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पर पढ़ना है, कौन से टॉपिक पर पढ़ना है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि वो कंटेंट आपको डिलीवर कर दूं, ठीक है। आपको होमवर्क इतना है कि आप आज मैं जितना पढ़ाया हूँ उतना को कम से कम आप पढ़ लो, है ना, उसको याद कर लो। एक बार में याद नहीं होता है तो दोबारा पढ़ लो, है ना। अगर ये वाला वीडियो आपने देखा, है ना, समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को एक बार प्ले करो, फिर से देखो। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार आप जो है कमेंट जरूर डाल देना, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके कि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मैं सही वीडियो अपलोड कर सकूं, सही तरीके से नेक्स्ट क्लास ला सकूं, जिससे जो है मोटिवेशन बढ़ेगा, तो आपको लगातार क्लासेस मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, थैंक यू।